लहसुन रुला रहा है। एक महीने पहले मुंबई में लहसुन करीब 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। वहीं अब कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मुंबई की सबसे बड़ी सब्जी मंडी दादर में लहसुन का थोक भाव 300 रुपए प्रति किलो पार है। औसत किस्म का लहसुन भी 240 रुपए किलो मिल रहा है। खुदरा मंडियों में कीमत करीब 500 रुपए तक पहुंच गई है। बीते 20 से 25 दिनों से यही हाल है। ये आसमान छू रहा है भाव इसका। सबसे ज्यादा लहसुन क्या बोल सकते हैं इसके लिए? गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। Been feeling the pinch more than 3 months, so I've cut down on the amount of garlic that I use in my food. As simple as that. इसका भाव अगर कम होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग का जैसे थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, फिर उन लोग को बोलते हैं अरे कपड़ा अच्छा है, पहले कपड़ा नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा हम लोग। फिर लास्ट टाइम लेकर गई थी 2 महीने पहले तो 180 में लेके गई थी। मुझे कह रहा था कि महंगी होगी। मैंने बोला क्या पता कितनी महंगी होगी, 20 रुपए होगी, 40 में कितनी ले जाऊँ घर के लिए। 300 के ऊपर। हाँ 300 के ऊपर कह रहा है। बहुत बढ़ रहा है। लहसुन नहीं, हर सब्जी जो है आसमान छू रहा है। इस पर तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दरअसल खराब मौसम की वजह से जहां लहसुन की फसल बर्बाद हुई, वहीं रोपाई में भी देरी हुई है, जिससे नई फसल बाजार में पहुंचने में समय लग रहा है। स्टॉक की कमी और सर्दियों में ज्यादा डिमांड के कारण कीमतों में खूब उछाल आया है। कीमत की वजह से ग्राहक तो कम हो ही गई। जब तक खेत में से लहसुन बाहर नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठंडी है ये, गर्मी में लहसुन बाहर आता है, उसके वजह से ये बाजार महंगा है और कुछ नहीं। बाजार में माल कम था, इसके लिए शेतकरी में इसके वजह से भाव बढ़ गया था। कितने दिनों से माल कम था? और इस साल में फसल कम हुई ना, इसके वजह से भाव बढ़ा हुआ था। भाव अभी आपके पास स्टॉक आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। कब आना? कम आ रहा है अभी अप्रैल से, मार्च से। कैसे आप बेच रहे हो? कैसे भाव? ये 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। यस। कब से बढ़ा है कीमत? ये 25 डेज हो गया। देश को 65% लहसुन मध्य प्रदेश के किसान खिलाते हैं। नया स्टॉक आने में समय लगेगा, इसलिए जल्द कीमतों में राहत मिलेगी कहना मुश्किल है। लहसुन एक तरफ रुला रहा है तो वहीं प्याज की कीमतें भी आंसू निकाल सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो प्याज मंडी है नासिक के लासलगांव में अचानक प्याज की थोक कीमतें 40% बढ़ी हैं। देश के प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान लगभग 43% है। राज्य की मशहूर लासलगांव कृषि उपज बाजार समिति APMC में प्याज की औसत थोक कीमतों में सोमवार को ही करीब 40% की वृद्धि हुई है। प्याज की कीमतों में ये बढ़ोतरी निर्यात पर बैन हटते ही हुई है। पिछले साल इस मंडी में 6 दिसंबर को प्याज की कीमत 3,950 रुपए क्विंटल थी। प्याज एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी और कीमतें धड़ाम से नीचे आईं। निर्यात पर पाबंदी के बाद पिछले 2.5 महीनों में थोक प्याज की औसत कीमतें करीब 67% कम हो गईं। यही प्याज 17 फरवरी को 1280 रुपए क्विंटल पर पहुंची और बीते रविवार को निर्यात से रोक हटने की खबर आई और 2 दिन में देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लासलगांव में प्याज के दाम करीब 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए, यानी करीब 40% की बढ़त। अधिकतम थोक मूल्य 2100 प्रति क्विंटल पहुंचा है। प्याज निर्यातकों ने विदेशी बाजारों में बेचने के लिए प्याज खरीदना शुरू भी कर दिया है। प्याज व्यापारी कहते हैं कि निर्यात पर रोक से खूब नुकसान हुआ। बैन हटने की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। निर्यात बंदी का साफ साफ आदेश न आने से असमंजस है। ऐसे में कारोबारी भरा हुआ स्टॉक बेचकर नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। मजबूरी गिना रहे हैं कि सीजन का प्याज स्टोर नहीं कर सकते। अभी तक तो उसका नोटिफिकेशन भी आया नहीं है और होने वाला है कि नहीं होने वाला ये फिक्स अभी नहीं है। खाली वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 3 लाख टन का बाहर जाने वाला है। उसमें भी उन्होंने देश में विभाजन कर दिया, तो वो 4 कंट्री में जाने वाला है। लेकिन जो 3 लाख टन है वो नासिक के बोले महाराष्ट्र के 1 या 2 दिन की खपत के हिसाब से वो पूरा हो सकता है। लेकिन उसमें गुजरात भी है, MP भी है, महाराष्ट्र भी है। और दूसरी बात ऐसे है कि फसल ज्यादा होने के कारण माल बहुत है और अभी जो नया फसल निकलने वाले उसको गावठी प्याज बोलते हैं, जो अभी आएगा वो स्टोरेज करते हैं, तो वो माल आने को कम से कम मार्च के टाइम लगता है। खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत फिलहाल करीब 30 से 32 रुपए प्रति किलो है। थोक में 22 से 24 रुपए किलो। लासलगांव मंडी में प्याज की थोक कीमतों में 40% उछाल के बाद अब सरकार ने सफाई दी है कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक जारी रहेगी। तो अब उम्मीद है कि ये बढ़ोतरी बिना देशवासियों को सताए यहीं थम जाएगी। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।